आज हम क्लैडोज़ाइलॉन जो एक फॉसिल टेरिडोफाइट है, जो कि एक जीवाश्मीय टेरिडोफाइट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लैडोज़ाइलॉन प्लांट क्लैडोज़ाइलेल्स गण का सदस्य है और इस ऑर्डर के क्लैडोज़ाइलेल्स ऑर्डर के सदस्य ऊपरी डेवोनियन युग में मिलते थे। इन पादपों का तना जो है वह डाइकोटमस ब्रांचिंग दर्शाता था, अर्थात द्विभाजी शाखन दर्शाता था। इनकी पत्तियां छोटी हुआ करती थी और द्विभाजी रूप से पालित या शाखित होती थी। बीजाणुधानियाँ पत्तियों के शीर्ष भाग पर अंतस्थ सिरों पर पाई जाती थी। क्लैडोज़ाइलॉन का वर्णन सबसे पहले 1856 में किया गया और क्लैडोज़ाइलॉन जो है क्लाइडोज़ाइलेल्स गण का एकमात्र वंश था। मतलब क्लाइडोज़ाइलेल्स ऑर्डर का एकमात्र जीनस क्लैडोज़ाइलॉन था। क्लैडोज़ाइलॉन के पौधे अपर डेवोनियन यानी कि ऊपरी डेवोनियन से लेकर अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड, पूर्वी कार्बोनिफेरस काल में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते थे, बहुतायत में पाए जाते थे और यह सर्वाधिक सबसे पुरातन प्रिमिटिव फर्न प्रजाति कही जा सकती है। इसकी क्लैडोज़ाइलॉन की लगभग 6 प्रजातियों के जीवाश्म अभी तक खोजे गए हैं और ये सभी जातियाँ क्लैडोज़ाइलॉन की प्रजातियाँ मध्य डेवोनियन काल में बहुतायत में पाई जाती थी, बहुत अधिक संख्या में पाई जाती थी। ड्राउसल एवं वेलैंड 1926 ने सर्वप्रथम क्लैडोज़ाइलॉन स्कोपेरियम प्रजाति के जीवाश्म मध्य डेवोनियन युग की चट्टानों से एस्ट्रोज़ाइलॉन के जीवाश्म के साथ प्राप्त किए थे। क्लैडोज़ाइलॉन स्कोपेरियम के जो जीवाश्म मिले हैं वह और एक जीवाश्मीय पादप एस्ट्रोज़ाइलॉन के साथ पाए गए थे। क्लैडोज़ाइलॉन का जो पादप है, प्लांट है, इसके पौधे की लंबाई, प्लांट की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर थी। वह तने का व्यास जो है लगभग 3 से 6 सेंटीमीटर तक होता था। पादप बहुत अधिक शाखित था, प्रोफ्यूसली ब्रांच था और यह द्विभाजी शाखन दर्शाता था। द्विभाजी शाखन, हर शाखा आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाती थी, द्विभाजी शाखन दर्शाता था। इस तरीके से ये द्विभाजी शाखन दर्शाता था। तने पर बहुत सारे पर्ण, तने पर बहुत सारे पर्ण, ये शीर्ष पर पर्ण ज़्यादा और नीचे की ओर पर्ण कम। तने पर बहुत सारे छोटी पत्तियां पाई जाती थी। चूँकि क्लैडोज़ाइलॉन की शाखाएं द्विभाजी रूप से शाखित होती थी, इसीलिए इससे स्पष्ट होता है कि तना जो है, मुख्य तना अक्ष, वह भी द्विभाजी रूप से शाखित होता था। क्लैडोज़ाइलॉन के पादप के शाखाओं पर जो पत्तियां थी वह छोटी होती थी और
चक्रीय रूप में अरेंज्ड थी, शाखाओं पर वर्ल्ड फॉर्म में अरेंज्ड थी। पर्ण जो है ऊपरी शाखाओं पर ज़्यादा थे, ऊपर की छोटी शाखाओं पर पर्ण की संख्या अधिक थी और वह वर्ल्ड में चक्रीय रूप से व्यवस्थित थे, जबकि निचली शाखाओं पर पर्ण जो हैं वह डिस्टेंटली प्लेस्ड थे, दूर दूर स्थित थे और स्कैटर्ड थे, इधर उधर छितराए हुए पाए जाते थे। नीचे चित्र में देखिए आप, ये नीचे जो पर्ण है, नीचे की शाखाओं पे पर्ण जो है दूर दूर है, जबकि ऊपर की शाखाओं पे पर्ण जो है पास पास में स्थित है। क्लैडोसाइलॉन का जो पर्ण है, इसमें क्लैडोसाइलॉन में दो प्रकार के पर्ण पाए गए और पर्ण की खासियत कि यह भी द्विभाजी रूप से पालियों में विभक्त, यानी कि लीव्स वर डाइकोटमसली डाइसेक्टेड, द्विभाजी रूप से शाखित पर्ण भी। क्लैडोसाइलॉन हेट्रोफिली दर्शाता था, यानी कि दो प्रकार के पर्ण। पहला प्रकार जो कि बंध्य पर्ण थे और दूसरा उर्वर पर्ण या फलद पर्ण या फर्टाइल लीव्स। जो बंध्य पर्ण है उन्हें स्टेराइल लीव्स कहते हैं और जो उर्वर पर्ण है या जो फलद पत्तियां हैं, फलद पर्ण हैं, उन्हें फर्टाइल लीव्स कहते हैं। जो बंध्य पर्ण है, ये पत्तियां जो हैं, ये जो पर्ण है पौधे के आधारीय भाग पर उत्पन्न होती थी, बेसल पार्ट ऑफ द प्लांट में बनते थे और द्विभाजी रूप से शाखित होते थे। इनकी आकृति चौड़ी एवं वेजाकार होती थी, वेज शेप्ड लीव्स थी, फैन शेप्ड लीव्स थी, डाइकोटमसली डाइसेक्टेड लीव्स थी, जबकि इनका निचला सिरा, लोअर पार्ट जो है वह चौड़ा या संकीर्ण होता था। ये जो है स्टेराइल लीफ है, ये स्टेराइल लीफ है, बंध्य पर्ण है, डाइकोटमस ब्रांचिंग पालियां, पंख के समान चौड़ी वेजाकार और निचला हिस्सा नैरो पतला। दूसरे प्रकार का पर्ण जो कि उर्वर पर्ण है या फलद पर्ण है या फर्टाइल लीव्स है, ये फर्टाइल लीव्स, ये जो फर्टाइल लीव्स हैं ये तने के ऊपरी भाग में विकसित होते थे। फर्टाइल लीव्स तने के ऊपरी सिरे पर पाए जाते थे। इनका आधार्य भाग पर्णवृंत के समान पिट्योल की तरह होता था और सकरा होता था, नीचे वाला पार्ट जो है वह सकरा होता था, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा, ऊपरी सिरा जो है पंखे के समान फैन शेप्ड, ये देखिए फैन शेप चौड़ा पालियां पाई जाती थी और ये भी द्विभाजी रूप से शाखित होती थी। इन पत्तियों के कुछ शाखाओं के शीर्ष पर, टर्मिनल एंड्स पर, टिप पर, अंतस्थ सिरे पर एक बीजाणुधानी पाई जाती थी। ये है ऊपर बीजाणुधानियाँ हर शाखा के शीर्ष पर या कुछ कुछ शाखाओं के शीर्ष पर। इन बीजाणुधानियों में, स्पोरेंजिया में बीजाणु पाए जाते थे। बीजाणु सभी समान प्रकार के थे, अर्थात पादप समबीजाणुक होता था।
होमोस्पोरस होता था। होमो सिमिलर, स्पोरस सेम, सारे बीजाणु, सारे स्पोर्स एक जैसे हुआ करते थे। अगर हम तने की संरचना देखें तो इसका जो कॉर्टेक्स है, वल्कूट जो है, तने की आंतरिक संरचना में वल्कूट जो है वह चौड़ा, और ये तने का वल्कूट वाला हिस्सा, कॉर्टिकल हिस्सा, जो कि ब्रॉड, चौड़ा और समांगी प्रकार का था, यानी कि होमोजीनस कॉर्टेक्स था। कॉर्टेक्स जो है मध्य एरिया में, सेंट्रल एरिया में जो पॉलीस्टील पाई जाती है उसको घेरे हुए रहता था, यानी कि इस वल्कूट, जो चौड़ा वल्कूट जो है, इसके द्वारा बहुत सारे स्टील घिरे हुए पाए जाते थे। और ये जो स्टील है यह रेडियली इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड होते थे। स्टील की संख्या बहुत अधिक होती थी, रंभ की संख्या बहुत अधिक होती थी, और रंभ जो है वह इलोंगेटेड और फ्लैटेंड होते थे। रंभ जो है दीर्घित एवं चपटे हुआ करते थे तथा वल्कूट से घिरे हुए पाए जाते थे। ये स्टील है, ये सारे स्टील हैं जो कि वल्कूट द्वारा घिरे हुए हैं। क्योंकि रंभ की संख्या एक से अधिक है, इसीलिए इसे पॉलीस्टीलिक कहते हैं। पॉलीस्टीलिक, पॉली मीन्स मैनी, बहुत, स्टील, तने में बहुत सारे रंभ पाए जाते थे, इसलिए इसे पॉलीस्टीलिक कहते हैं। इन रंभों की संख्या निचली शाखाओं पर अधिक और ऊपर की ओर धीरे धीरे कम होती जाती थी, यानी कि नंबर ऑफ स्टील जो है लोअर ब्रांचेस में ज़्यादा, और जैसे जैसे हायर ब्रांचेस की तरफ बढ़ते जाते वैसे वैसे इन रंभों की संख्या कम होती जाती थी। रंभ में, स्टील में जाइलम जो है, जाइलम के जो ट्रिकीट्स हैं उनमें सोपानवत और गर्तीय स्थूलन पाए जाते थे। ट्रिकीट्स में स्केलरिफॉर्म एंड पिटेड थिकनिंग, यानी कि सोपानवत और गर्तीय स्थूलन पाए जाते थे। क्लैडोजाइलॉन की कुछ प्रजातियों के रंभ में प्राथमिक जाइलम जो है वह आंशिक रूप से या पूरी तरह से द्वितीयक जाइलम द्वारा घिरा हुआ पाया जाता था। क्लैडोजाइलॉन की कुछ स्पीशीज में प्राइमरी जाइलम पार्शियली या कंप्लीटली सेकेंडरी जाइलम से घिरा हुआ था, सराउंडेड बाय सेकेंडरी जाइलम। इस तरह से क्लैडोजाइलॉन का जो पादप है इसके बारे में पर्ण और तने के बारे में जानकारी है, तथा इसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।